राउरकेला में हुआ था और इन्होंने अपना बचपन और अपनी जवानी हैदराबाद में बिताई थी और इनकी जो शिक्षा थी वो भी हैदराबाद में ही पूरी हुई। उसके बाद ये विदेश चली गई, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। देखते हैं आगे। तो इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। समटाइम्स मानी कभी कभी, आई फाइंड मैं पाता हूँ, ए रुपी मानी 1 रुपया, इन द गार्बेज मानी कूड़े करकट, कभी कभी मैं कूड़े करकट में 1 रुपया पाता हूँ। तो यहाँ से है वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क मैं पूछती हूँ, साहब मानी साहब से, लेखका और एक इसमें लड़का है जिसका नाम है साहब, तो उसके बीच की बात है। तो साहब, लेखिका जो अनीस जंग है, वो साहब से पूछती है कि तुम यह क्यों करते हो। तो होम, अब किससे पूछती है, होम मानी जिसे, अब साहब को वो कहाँ पाती थी, जिसे। आई मानी मैं, इनकाउंटर मानी पाती हूँ, एवरी मॉर्निंग मानी हर सुबह, स्क्रॉचिंग मानी ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड मानी सोना, इन मानी में, गार्बेज मानी कूड़े करकट के, डम्स मानी ढेर, ऑफ मानी के, माई अपने, नेबरहुड मानी पड़ोस, मैं अपने पड़ोस के कचड़े के ढेर में जिसे हर सुबह कूड़ा करकट ढूंढते हुए पाती हूँ, यानी कूड़े करकट में ढूंढते हुए पाती हूँ। साहब लेफ्ट हिज होम, अब देखिए, अब साहब के बारे में बता रही हैं कि साहब कौन है। साहब मानी साहब ने, लेफ्ट मानी छोड़ दिया, हिज होम मानी अपना घर, लॉन्ग एगो मानी बहुत समय पहले, साहब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट अमिड्स मतलब छोड़ते हुए, द ग्रीन फील्ड्स हरे खेत, ऑफ ढाका मानी ढाका, यानी ढाका के हरे खेतों को छोड़ते हुए, हिज होम अपने घर को अपने घर को, इज नॉट नहीं है, एवन मानी कभी, द डिस्टेंट मानी दूर, मेमोरी मानी याद, उसके हरे खेत और उसका घर उसकी याद से दूर नहीं है। देयर वर मानी थे, मैनी मानी बहुत, स्टॉर्म्स मानी तूफान, बहुत तूफान थे, डैट मानी जिसने, या जो, स्वेप्ट अवे मानी उड़ा ले गया, दियर मानी उनके, फील्ड्स मानी खेत, एंड मानी और, होम्स मानी घर, जो उनके खेत और घर उड़ा ले गया। यानी ढाका में कई तूफान आए, जो तूफानों ने क्या किया कि घरों को तहस नहस कर दिया और खेतों को तहस नहस कर दिया। हिज मदर, उसकी माँ, टेल्स मानी बताती है, हिम मानी उसे, उसकी माँ उसे बताती है। ये जो बात है कि ढाका में तूफान आते थे, उसके घर वगैरह गिर गए और उसकी जो हरे भरे खेती थी, जो खेत थे वो तहस नहस हो गए। तो ये बात उसके लिए कौन बताती है, साहब के लिए उसकी माँ। तो साहब बता रहा है, तो साहब ने बताई लेखक को, अनीस जंग, जो अनीस जंग है वो हमें बता रही है। डैट्स वाई दे लेफ्ट, डैट्स वाई, वह क्यों, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ा, वह उन्होंने क्यों छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोना देखने के लिए, इन द बिग सिटीज़, बड़े शहर में सोना देखने के लिए। वेयर मानी जहाँ, सोने का मतलब यहाँ पर सोने से नहीं है, यहाँ कूड़ा बीनने, उससे जो कूड़ा करकट बेच के जो पैसा मिलता है वो, और कभी कभी कूड़े करकट में कीमती चीज़ भी मिल जाती है, तो इसलिए सोना बताया गया है। तो बड़े शहर में कूड़ा ढूंढते हुए, सोना देखते हुए, वेयर मानी जहाँ, ही मानी वह, नाव मानी अब, लिप्स मानी रहता है, जहाँ अब वह रहता है, कहाँ रहता है ये आगे आएगा, ये दिल्ली के सीमापुरी में रहता है, तो वहीं अब कूड़ा करकट वगैरह ढूंढता है। उसके बाद देखिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब उसने साहब से पूछा था तुम यह क्यों करती हो, तो साहब कहता है आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, एल्ज और टू डू करने के लिए, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। ही मानी वह, मटर्स मानी धीरे से कहता है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। लुकिंग अवे, लुकिंग देखते हुए, अवे दूर, यानी दूर देखते हुए। तो लेखक अनीस जंग क्या कहती है, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। अनीस जंग ने क्या कहा, स्कूल जाओ। आई से, मैं कहती हूँ, ग्लैबली, और ग्लैबली का मतलब है थोड़ी शर्मिंदगी रूप से, ठीक है, मैं शर्मिंदगी से कहती हूँ। रियलाइजिंग समझते हुए, इमीडिएटली मानी शीघ्र, हाउ होलो कितना खोखली, द एडवाइस मानी सलाह, मस्ट साउंड देनी चाहिए। और उसने ये कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो ये कह के
अनिजंग कहती कि मैं शर्म से कहती हूँ। फिर मैं तुरंत समझ गई कि ये वादा या यह सलाह कितनी खोखली है, क्योंकि एक बच्चा है जो कूड़ा करकट बीन रहा है, जिसके खाने के लिए खाना नहीं, वो स्कूल कैसे जा सकता है, उसको ये समझ आया। देयर इज मानी है नो मानी कोई, स्कूल मानी स्कूल नहीं, इन माई नेबरहुड मानी मेरे पड़ोस। अब लड़का कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन मानी जब, दे मानी वे बिल्ड बनवाते हैं, वन मानी कोई, आई विल गो। लड़का कहता है वे जब कोई वे स्कूल बनवाते हैं, आई विल गो मैं जाऊंगा। इफ़ अगर आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं, यानी अनीस जंग कहती है कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए। अनीस जंग कहती है मैं आधा मजाक करते हुए उस लड़के से पूछती हूँ कि मैं स्कूल बनवाऊँ तो क्या आओगे? आगे देखो लड़का क्या कहता है। लड़का कहता है यस हाँ, ही सेस, वह कहता है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली, विस्तृत रूप से, यानी विस्तृत रूप से या अधिक मुस्कुराते हुए वह कहता है कि हाँ। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग, मैं उसे देखती हूँ दौड़ते हुए, अप की ओर टू, मेरी या अपनी, कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी, इज़ मानी क्या है, योर स्कूल मानी तुम्हारा स्कूल, रेडी मानी रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, सॉरी रेडी मानी तैयार, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? लड़का पूछता है अनीस जंग से। इट टेक्स लॉन्गर, इट मानी है, टेक्स लेता है, लॉन्गर मानी अधिक समय, टू बिल्ड बनने, ए स्कूल मानी एक स्कूल। अब अनीस जंग कहती है कि यह एक स्कूल बनने के लिए एक लंबा समय लेता है। आई से, मैं कहती हूँ। एम्बेरेड सरमाई एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एट पर, हैविंग मेड कर देने, ए प्रोमिस मानी वादा, एक वादा कर देने पर मैं शर्माई, और मैंने शर्मा के कहा कि स्कूल बनने में अधिक टाइम लगता है। डैट मानी कि, बाज ना और था, मींट मानी अर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं था। किसका अर्थ नहीं था? अनीस जंग कहती है कि मैंने कहा कि स्कूल बनने में अधिक टाइम लगता है, और ये वादा जो मैंने किया ये झूठा था, यानी मैंने तो मजाक की थी, लेकिन वो सीरियस समझा, तो इसीलिए इस वादे का कोई अर्थ ही नहीं था। बट मानी लेकिन, प्रोमिसेस मानी वादे, लाइक मानी तरह, माइन मेरी, अबाउंड एक बड़ी मात्रा में, इन मानी में, एवरी मानी प्रत्येक, कॉर्नर मानी कोने, ऑफ मानी के, हिज ब्लीक खाली, वर्ड मानी दुनिया, उसकी खाली दुनिया में मेरा वादा, यानी उसकी खाली दुनिया में एक बड़े कोने में मेरे वादे थे, यानी जो मैंने उससे कहा था, तो वो उसको सीरियस ले गया। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, ऑफ नोइंग, जाने, हिम मानी उसे जाने महीनों बाद, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हिम मानी उससे, हिज नेम मानी उसका नाम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, यानी उसको जानते हुए कई महीने हो गए, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो उसने क्या कहा? साहिब आलम, उसने अपना नाम बताया। ही मानी भाई अनाउंसेस मानी, ओ सॉरी ये क्या है, अनाउंसेस ही है। अनाउंसेस मानी घोषणा करता या बताता, वह बताता कि उसका नाम क्या था, साहिब आलम। ही डज नॉट मानी वह नहीं, नो जानता है, वह नहीं जानता है कि वाट मानी क्या, इट मानी इसका, मीन्स मानी अर्थ है, और उसे नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, यानी साहिब आलम तो उसका नाम तो था, लेकिन उसे अपने नाम का अर्थ पता नहीं था। इफ़ मानी अगर, ही मानी भय, न्यो मानी जान गया होता, इट इज़ इसका मीनिंग मानी अर्थ, अगर वह इसका अर्थ जान गया होता, तो इसका अर्थ आगे लेखक बता रहे क्या है, लॉर्ड मानी अल्लाह या मालिक, ऑफ द यूनिवर्स मानी ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड का मालिक। साहिब आलम का मतलब ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, ही वुड हैव उसके पास था, ए हार्ड टाइम यानी कठिन समय, उसके पास एक कठिन समय था। बिलीविंग भरोसा करने, इट मानी इसे, यानी इसमें भरोसा करने के लिए उसके पास एक बड़ा कठिन समय था, क्योंकि इतना गरीब था। अगर उससे कह दिया जाए तुम दुनिया के मालिक हो, तुम्हारे नाम का अर्थ दुनिया का मालिक है, तो कौन उस पर भरोसा करेगा? उसके लिए तो ये खोखली बात होगी ना। अनबेयर मानी अनभिज्ञ था, ऑफ वाट जिससे, हिज नेम मानी उसका नाम, रिप्रेजेंट्स मानी संकेत करता था, जो उसका नाम संकेत करता था उस बात से वो अनभिज्ञ था, यानी संकेत करने का मतलब उसका नाम जो दर्शाता था, उसका नाम क्या दर्शाता था कि दुनिया का मालिक। तो ये बात उस लड़के को नहीं पता थी कि उसके नाम का ये मतलब है। ही मानी भाई रोम्स मानी घूमता है, द स्ट्रीट्स मानी गलियों, विद मानी साथ, हिज फ्रेंड्स मानी अपने मित्रों, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, एन आर्मी एक सेना, ऑफ बेयर फुट मानी नंगे पाँव, वॉयस लड़कों, नंगे पाँव वाली
एक सेना। हु मानी जो अपीयर्स मानी दिखाई देती है, लाइक तरह द मॉर्निंग बर्ड सुबह के पक्षियों की जैसी, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देती है। एंड मानी और डिसअपियर गायब हो जाती है, एट नून दोपहर, और दोपहर में गायब हो जाती है। लेखक कहती है कि वो लड़का साहिब आलम था, तो वो एक नंगे पाँव वाले लड़कों की एक सेना थी, उस मतलब सेना मतलब एक झुंड, तो उसमें वो भी था, और जो लड़के सुबह चिड़ियों की तरह दिखते थे और दोपहर को गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, आई हैव कम, मैं आई, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने आई। यानी लेखक कहती है अब धीरे धीरे मेरा जितने भी लड़के थे सबसे परिचय हो गया। उसके आगे क्या होता है अब आगे लेखक राइटर क्या कहती है, वाई आरेंट यू वियरिंग चप्पल्स, वाई आरेंट, तुम क्यों नहीं, वियरिंग, पहनते हो, चप्पल्स मानी चप्पलें, तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग, नहीं लाई, देम, उन्हें, डाउन, नीचे, फ्रॉम द सेफ, अलमारी, यानी मेरी माँ अलमारी से नीचे, अलमारी मतलब यहाँ दुकान को बोला गया, यानी मेरी माँ दुकान से ही नहीं लाई, यानी खरीदी ही नहीं कभी। ही मानी भाई आंसर उत्तर देता है, भाई उत्तर देता है कि मेरी माँ कभी दुकान से लाई नहीं थी। सिंपली मानी साधारण तरीके से उसने उत्तर दिया कि मेरी माँ कभी चप्पल खरीद के दुकान से लाई नहीं थी। एवन मानी यद्यपि, एवन इफ, यदि, सी डिड, सॉरी ये सी डिड, हाँ सी डिड, उसने किया, ही विल थ्रो देम अप, तो उन्हें भाई फेंक देता। अब आगे कहता है कि मेरी माँ पहले तो कभी दुकान से खरीद के ना लाई नहीं थी, यदि भाई लाती तो भाई उसे फेंक देता। यानी लड़का कहता है कि अगर मेरी माँ मुझे चप्पल खरीद के ले आती तब भी मैं नहीं पहनता, फेंक देता। एड्स मानी कहता है, अनादर मानी दूसरा, यानी दूसरा कहता है। हु मानी जो, इज मानी है, बियरिंग मानी पहने हुए, शूज मानी जूते, जो जूते पहने हुए है। डैट मानी जो, डू नॉट मानी नहीं, मैच मानी मेल के हैं, जो मेल के नहीं है, यानी उनमें से एक लड़का दूसरा जूते पहने हुए था तो वे जूते बेमेल के थे, यानी एक जैसे नहीं थे। वैन मानी जब, आई मानी मैं कमेंट टिप्पणी करती हूँ, ऑन इट मानी इस पर, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। ही मानी भय, मफल्स मानी देखता है, यानी नीचे झुका के देखता है। हिज फीट मानी अपने पैर, वह नीचे झुककर अपने पैर देखता है, मतलब अपने सिर को या अपनी नज़रों को नीचे पैरों की तरफ कर लेता है। एंड मानी और, शेष मानी कहता है, नथिंग कुछ नहीं, और वह कुछ नहीं कहता है। आई मानी मैं बांट चाहता हूँ, शूज़ मानी जूते, मैं जूते चाहता हूँ। शेष मानी कहता है, ये थर्ड बॉय मानी तीसरा लड़का, अब उनमें से एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। हु मानी जो, हैज़ नेवर, कभी नहीं, ओनेड मानी मालिक था या ख़रीदा, ए पेयर मानी एक जोड़ी, आल पूरे, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी, जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी जोड़ी जूता नहीं खरीदा। वो लड़का कहता है कि हाँ मुझे जूते चाहिए, मैं चाहता हूँ जूते पहनना। ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए, आक्रोश मानी बीच, द कंट्री मानी देश, यानी देश के बीच यात्रा करते हुए। आई हैव सीन, मैंने देखा है। चिल्ड्रेन, बच्चों को। वॉकिंग मानी चलते हुए, वेयर फुट मानी नंगे पाँव। अब लेखक आगे कहती है कि मैंने अपने देश में यात्रा करते हुए बच्चों को नंगे पाँव चलते देखा है। अब उसने कहाँ कहाँ देखा है, शहरों में भी देखा है, इन सिटीज़, ऑन विलेजेस रोड, गाँव की सड़कों पर भी देखा है। इट इज़ नॉट लैक, यह कमी नहीं है, लैक मानी कमी, ऑफ मनी मानी पैसे या धन, यह पैसे की कमी नहीं है, बट मानी लेकिन ए ट्रेडिशन मानी एक परंपरा, टू स्टे रहने, बेयरफुट मानी नंगे पाँव रहने की एक परंपरा भी है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके गांव में कई ऐसे बड़े बूढ़े या मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होंगे, जो बूढ़े लोग होंगे जो कि चप्पल जूते बहुत कम पहनते, क्योंकि उस समय जब चप्पल जूते पहनने का ज़्यादा क्रेज़ ही नहीं था। इज़ वन, एक एक्सप्लेनेशन मानी व्याख्या, जो एक व्याख्या है, व्याख्या करने का मतलब जो लेखक कहते हैं कि ये बात है कि पैसे की कमी नहीं है अगर लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। जैसे मैंने बच्चों को सड़कों पर, गांव की सड़कों पर और शहरों में नंगे पाँव देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। ये एक तरीके की ट्रेड परंपरा है। जैसे कभी कभी देखा है कि बच्चे नंगे पाँव भी घूमते हैं, और अधिकतर बच्चे जब खेलते हैं तो चप्पल जूते भूल जाते हैं। आई मानी मैं वंडर, आश्चर्य करती हूँ। आगे अनीस जंग कहती है कि मैं आश्चर्य करती हूँ। इफ मानी अगर, दिस इज़ मानी है, या ओनली मानी एक, एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परफेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एंड मानी एक एक्सक्यूज़ कमी, टू एक्सप्लेन कहने, एक्सप्लेन अवे ए परफेक्चुअल एक पूर्ण रूप से बताने, स्टेट स्थिति ऑफ पॉवर्टी मानी गरीबी,
यदि यह गरीबी की एक पूर्ण रूप से स्थिति बताने की कमी है, मतलब स्थिति बताने की कमी मतलब जो स्थिति है गांव की, यानी कि ये धन वगैरह की नहीं, मतलब थोड़े ये गरीबी की पूर्ण कमी नहीं है, यानी ये पूरी तरीके से गरीबी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो लड़के थे वो गरीब ही थे। आई मानी मैं रिमेंबर मानी याद करता हूँ, ये स्टोरी मानी एक कहानी। ए मैन एक आदमी फ्रॉम उडपू मानी उडपी मानी उडपी, मैं उडपी से एक आदमी की कहानी याद करती हूँ। लेखिका बताती है, यानी अनिल जैन कहती है, कहानी बताती है अपने समय की, अपने बचपन की, जो भी उसको पता थी वो बताती है कि उडपी से मुझे एक कहानी याद आती है। वंश मानी एक बार टोल्ड मानी बताई गई, जो मुझे एक बार बताई गई थी। वो कहानी क्या थी? एज के रूप में ए यंग बॉय, छोटा बच्चा या छोटे लड़के के रूप में, यानी जिसकी वो कहानी वो कभी छोटा लड़का होगा। ही मानी वह बुढ़गो जाया करता था, टू स्कूल मानी स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। पास्ट पुराने एंड पास्ट पहले एंड ओल्ड टेम्पल, यानी पुराने मंदिर। वह पहले पुराने मंदिर में एक स्कूल यानी चर्च टाइप का होगा, इसमें पढ़ाई भी होती है। तो वह पुराने मंदिर में पुराने मंदिर में गुजरे हुए समय में स्कूल जाता था। बिहार मानी जहाँ हिज फादर मानी उसके पिता वास थे, ए प्रीस्ट मानी पुजारी, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही मानी भय वुड स्टॉप ब्रीफली, वुड स्टॉप रुका करता था, ब्रीफली मानी थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल मंदिर के सामने, वह मंदिर के सामने थोड़ी देर के लिए रुकता था। एंड मानी और प्रे प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ एक जोड़ी शूज जूते, और भाई एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था, यानी मंदिर के सामने रुकता था थोड़ी देर के लिए और प्रार्थना करता कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो। 30 ईयर्स लेटर, और 30 साल बाद, आई विजिटेड मानी मैं गई, हिज टाउन अस्वेक, अपने कस्बे, उसके कस्बे। अब लेखिका अनीस जंग कहती है लेखिका कि मैं 30 साल बाद उसके कस्बे गई। एंड मानी और द टेम्पल मानी मंदिर, और उस मंदिर में भी गई। विच मानी जहाँ, विच मानी जो, बाज था, नाव मानी अब ड्रोन्ड मानी गिर गया या ख़राब हो गया। इन एयर हवा, ऑफ मानी की डेसोलेशन मानी वीरान, जो वीरान हवाओं से ख़राब हो गया, यानी कि टूट फूट हो गई, यानी मंदिर जो वीरान हवाओं से बर्बाद हो गया या ख़राब हो गया, यानी अच्छी कंडीशन नहीं थी उसकी। इन मानी में द बैकयार्ड मानी आंगन, आंगन में। वेयर मानी जहाँ लिव्ड रहता था, द न्यू प्रीस्ट नया पुजारी, आंगन में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर मानी थी, रेड मानी लाल, एंड मानी और वाइट सफ़ेद प्लास्टिक चेयर्स, यानी प्लास्टिक की कुर्सियाँ, सफ़ेद और लाल प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय और एक छोटा लड़का, यंग बॉय एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए था। इन मानी में ए ग्रे यूनिफॉर्म, यानी कि चॉकलेटी, ग्रे मानी चॉकलेटी या मतलब थोड़े ग्रे चॉकलेटी ही बोलिए, तो चॉकलेटी कलर की जो ड्रेस पहने हुए था। वियरिंग पहने हुए था, सॉक्स मानी मोजे, मोजे पहने हुए था। एंड मानी और शूज मानी जूते, जूते और मोजे पहने हुए था। अराइव्ड मानी पहुंचा, पेंटिंग हाँफते हुए। एंड मानी और थ्रू फेंक दिया। हिज स्कूल बैग मानी अपने स्कूल का बस्ता। ऑन मानी पर ए फोल्डिंग बेड, यानी फोल्डिंग चारपाई, और वह हाँफते हुए पहुंचा और अपना बस्ता फोल्डिंग चारपाई पे फेंक दिया। लुकिंग देखते हुए, एट मानी पर द बॉय लड़के, और लड़के पर देखते हुए। अब लेखिका खुद को बताती है कि जब मैंने लड़के को देखा तो लेखिका कहती है कि लड़के को देखते हुए आई रिमेंबर्ड मैंने याद की, द प्रेयर मानी प्रार्थना, अनादर बॉय दूसरे लड़के, मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई। हैड मेड जिसने की थी, टू गॉडेस मानी देवी से, जिसने देवी से प्रार्थना की थी उसकी प्रार्थना मुझे याद आ गई। वो प्रार्थना क्या थी? वैन मानी जब, ही हैड फाइनली उसके पास ही हैड फाइनली उसने अंत में गोट पा लिया। ए पेयर ऑफ शूज़ एक जोड़ी जूते, जब अंत में उसने एक जोड़ी जूते पा लिए। लेट मी नेबर कभी नहीं, लोज खुएँ, देम मानी उन्हें मुझसे वो कभी ना खुएँ। अब उसने प्रार्थना क्या की कि मुझसे ये एक जोड़ी जूते हैं ना, ये कभी ना खुएँ। द गॉडेस देवी ने हैड ग्रांटेड परमिशन दे दी, अब स्वीकार कर ली। हर प्रेयर उसकी प्रार्थना, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयस छोटे लड़के, लाइक मानी तरह, द सन मानी बेटे, ऑफ द प्रीस्ट मानी पुजारी, पुजारी के बेटे की तरह छोटे लड़के। नाव मानी अब, वोर मानी पहने हुए थे, शूज़ मानी जूते, अब जूते पहने हुए थे। बट मानी लेकिन, मैनी अदर्स और बहुत से दूसरे, लाइक तरह द रैग पिकर्स मानी कचड़ा बीनने वाले। इन मानी में
माई मेरे नेबरहुड मानी पड़ोसा, बहुत से कचड़ा बीनने वाले मेरे पड़ोस में तो जो थे उनकी तरह। रिमेन शूजलेस, रिमेन रहते हैं शूजलेस, बिना जूते के, और बिना जूते के रहते हैं। वो कहती है कि वहाँ तो सभी बच्चे, यानी बहुत से बच्चे हैं जो सभी मतलब सभी जूते मोजे पहनते हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में जो कचड़ा बीनने वाले हैं वो अभी भी बिना जूते मोजे के रहते हैं। आगे देखते हैं। माई मेरा एक्वेंटेंस मानी परिचय, विद मानी से बेयरफुट नंगे पाँव वाले, रैक पिकर्स मानी कचड़ा बीनने वाले, लीड्स ले जाते हैं, मी मानी मुझे, टू द सीमापुरी मानी सीमापुरी, यानी मेरा नंगे पाँव कचड़ा बीनने वाले लड़कों से परिचय सीमापुरी ले जाता है। यानी जो उन लड़कों से परिचय हो जाता है तो उन लड़कों के साथ जो राइटर है अनीस जंग, वो सीमापुरी जाती है। अब सीमापुरी क्या है? ए प्लेस मानी एक स्थान, ऑफ मानी का, पेरीफरी, पेरीफरी मतलब सीमांत या सीमा पर, ऑफ द या सीमा पर या बाहरी, ऑफ दिल्ली मानी दिल्ली का, एट मानी तक, मील्स अवे यानी मीलों दूर, फ्रॉम मानी से, एट मानी यहाँ, यहाँ से मीलों दूर, दिल्ली की सीमा पर एक स्थान है सीमापुरी। अब इसने मीलों दूर बोला तो दिल्ली इतनी बड़ी कहाँ है कि मीलों दूर हो, लेकिन आगे कह रहे हैं मेटाफरिकल, यानी अलंकारित रूप से। जैसे कहते हैं कि अरे कोसों चले, यानी कोई 1 किलोमीटर चल ले तो कहता है कि सैकड़ों कोसों चल लिए। तो ये एक तरीके की मतलब एक मुहावरात्मक है। दोज मानी बे, हु मानी जो, लिव रहते हैं, हेयर मानी यहाँ, आर मानी है, स्क्वाटर्स मानी शरणार्थी, जो यहाँ रहते हैं, जो सीमापुरी के बाहरी, जो दिल्ली में एक बाहरी एरिया है, यानी सीमा पर एक एरिया है जो दिल्ली में ही पड़ती है सीमापुरी, तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो कौन हैं? शरणार्थी हैं। हु मानी जो, कैम मानी आए हैं, फ्रॉम मानी से, बांग्लादेश मानी बांग्लादेश, बैक वापस, इन मानी में 1971 यानी जो 1971 में वापस आए हैं। साहिब्स फैमिली यानी साहिब का परिवार, इज मानी है, अमाउंग मानी बीच, देम उन, और उनके बीच साहिब का भी परिवार है। सीमापुरी मानी सीमापुरी, बाज मानी था, देन मानी तब, ए वाइल्डरनेस मानी जंगली एरिया, तब सीमापुरी जंगली एरिया था, लेकिन आज के समय में जंगली एरिया नहीं है, अब तो बड़ा पक्का हो गया है, वो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वहाँ पर। अच्छा, 1971 में 2 चीज़ें, एक तो उसके तूफानों ने उसका घर गिरा दिया, उनके हरे भरे मैदान वीरान कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से जब अलग कराया तो 1971 में ही कराया था, तो युद्ध भी हुआ था। तो जहाँ भी युद्ध होता है तो युद्ध जनता को तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन भारत ने उसमें भरपूर बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया। ये टेस्टल मानी है, फिर भी इजमानी है, और ये फिर भी अब लेख कहती है कि पहले तो ये जंगली एरिया था लेकिन अब भी है, लेकिन अब आज के समय की बात की जाए, आज के समय की, तो आज के समय ये जंगली एरिया नहीं है। बट मानी लेकिन इट इज मानी है, या नो लॉन्गर मानी अधिक नहीं, इम्पटी मानी खाली, लेकिन कहती है जंगली तो आज भी, लेकिन अब अधिक खाली नहीं है। इन मानी में द स्ट्रक्चर्स मानी बनावट, ऑफ मानी की, मड मानी गारे, ये गारे की बनावट थी, यानी जो घर बने हुए थे वो गारे वगैरह से बने हुए थे। विद रूफ्स, छतें, ऑफ मानी की, टीन मानी टीन, अब टीन की छतें थीं, एंड मानी और टर्पोलिन मानी त्रिपाल, टीन और त्रिपाल की छतें थीं। डिवाइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग, डिवाइड मानी बचते हुए, ऑफ सेवेज, ड्रेनिंग यानी गंदे नाली का पानी, यानी गंदे नाली का पानी से बचते हुए, और मानिया रनिंग वाटर, बहते हुए पानी, लिव रहते हैं। 10,000 मानी 10,000, रैक पिकर्स मानी कचड़ा बीनने वाले, यानी गंदे पानी बहते हुए 10,000 कचड़ा बीनने वाले वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड, वे रहते थे, दे हैव लिव्ड, वे रहते हैं। हेयर मानी यहाँ, 4 से, मोर अधिक, दैन मानी से, 30 ईयर्स 30 सालों, अब 30 सालों से अधिक यहाँ रहते हैं। विदाउट मानी बिना, एंड आइडेंटिटी मानी पहचान, यानी बिना पहचान के यहाँ 30 सालों से अधिक रहते हैं। विदाउट परमिट्स, और बिना परमिशन के रहते हैं। फिर आगे देखो, बट मानी लेकिन, विद राशन कार्ड्स, यानी राशन कार्ड के साथ, राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, ठीक है। डैट मानी जो, गेट मानी पाया, दियर मानी उनका अपना, नेम्स मानी नाम, ऑन मानी पर, वोटर्स
लिस्ट से यानी वोटों की लिस्ट में, और उसी राशन कार्ड से क्या हुआ कि उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया। एंड मानी और इनेबल मानी योग्य हुए, इनेबल मानी योग्य हुए, देम मानी उन्हें टू बाय खरीदने, ग्रेन मानी अनाज, और उन्हें अनाज खरीदने के योग्य किया किसने, मतलब जो राशन कार्ड था उससे वो अपना अनाज खरीद लिया करते थे। फूड मानी भोजन, एज मानी है मोर मानी अधिक, इम्पोर्टेंट मानी जरूरी या महत्वपूर्ण, फॉर सर्वाइवल ज़िंदगी के लिए या जीने के लिए या जीवन यापन के लिए। अब भोजन जीवन यापन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। देन मानी से एंड मानी एक आइडेंटिटी मानी पहचान, पहचान से अधिक महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए भोजन है। इफ़ मानी अगर, एट द एंड ऑफ द डे दिन के अंत पर, बी मानी हम, कह सकते हैं फीड खिला, आवर अपनी फैमिलीज मानी परिवारों को, एंड मानी और गो मानी जा सकते हैं, टू बेड मानी बिस्तर पर, विदाउट मानी बिना, एन एकिंग मानी दर्द, स्टोमक मानी पेट। हम दिन के अंत पर अपने परिवारों को खिला सकते हैं और बिना पेट दर्द बिस्तर पर जा सकते हैं। ये इसका मतलब ये जैसे भूखे पेट में भी दर्द होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम लास्ट दिन के अंत में मतलब शाम के लिए तो खाना अपने परिवार को खिला देते हैं। वहाँ के लोग लेखक को बताते हैं कि दिन के अंत पर यानी शाम के लिए तो हम अपने परिवार को खाना खिला ही देते हैं, और जब सोते हैं तो पेट में दर्द नहीं होता है, कम से कम खाना खाए हुए होते हैं। ये लोग बताते हैं लेखक के लिए। बी मानी हम, वुड रेदर निश्चित रूप से लिव रहते हैं, हेयर मानी यहाँ, दैन मानी से, इन मानी में, द फील्ड्स मानी मैदान, डेट मानी जो, गिव जिन्होंने, गैव दिया, अस हमें, नो ग्रेन अनाज नहीं, हम उनसे उन खेतों से अधिक अच्छे से यहाँ रहते हैं जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया। शेष कहता है ए ग्रुप मानी एक समूह, ऑफ मानी का, वुमेन मानी औरतों, इन मानी में, टैटर्ड कड़ती हुई, साड़ीज मानी साड़ियाँ, यानी कड़ती हुई साड़ी, यानी जो साड़ी थी वो ज़मीन पर कड़ रही थी, तो ऐसी औरतों का एक ग्रुप कहता है, क्या कहता है कि कम से कम हम शाम को अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं और बिना पेट दर्द बिस्तर पर जा सकते हैं। ये बात वो बताते हैं किसको, लेखक को, यानी अनीश जंग को। वैन मानी जब आई आस्क मैं पूछता हूँ, देम उनसे, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई मानी क्यों, दे उन्होंने, लेफ्ट छोड़ दिया, देयर अपना, ब्यूटीफुल लैंड सुंदर धरती, ऑफ ग्रीन हरी फील्ड्स यानी हरे खेतों, एंड रिवर्स नदियों, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुमने अपना सुंदर धरती और हरे खेत नदियाँ क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने इस जवाब में कहा था कि वहाँ रहने से क्या फ़ायदा कि जो खेत हमें अनाज ना दें। वेयर एवर मानी जहाँ कभी, दे वे फाइंड पाते हैं, फूड भोजन, वे जहाँ कभी भोजन पाते हैं, दे मानी वे, पिच देयर टेंट पिच लगा लेते हैं, देयर अपने टेंट्स मानी तंबू, वे अपने तंबू लगा लेते हैं, यानी वो कहते हैं कि जहाँ हमें भोजन मिलता है हम तो वहाँ रहते हैं। यानी जब बांग्लादेश में उनके हरे खेतों ने उनको अनाज नहीं दिया तो वे वहाँ के मर थोड़ी जाते, तो वो इसलिए यहाँ आ गए। तो जहाँ भी उनको भोजन की व्यवस्था हो जाती, जहाँ उनको पता होता है कि हमें एक टाइम का यहाँ खाना मिल सकता है, या कोई काम या जैसे कचड़ा वगैरह अधिक मिल जाता है बीनने के लिए, तो वह वहीं अपना तंबू गाड़ लेते हैं। डैट मानी जो, बीकेम मानी हो गए, ट्रांजिटेड मानी स्थानांतरित, होम्स मानी घर, जिनके जो स्थानांतरित घर हो गए। स्थानांतरित घर का मतलब है कि तंबू तो तंबू है, तंबू कहते हैं स्थानांतरित घर, यानी यहाँ लगाया फिर वहाँ लगाया, ये घर बदलते रहते हैं, क्योंकि तंबू इधर से उखाड़ो वहाँ लगा लो, इसीलिए इसको उठाऊ घर भी कह सकते हो। चिल्ड्रेन मानी बच्चे, ग्रो अप मानी बड़े हो गए, इन देम मानी उनमें और उनमें बच्चे बड़े हो गए, बीकमिंग मानी होते हुए, पार्टनर्स मानी भागीदार, इन मानी में, सर्वाइवल मानी जीवन यापन, और जीवन यापन में भागीदार होते हुए बच्चे भी बड़े हो गए, उनके बीच जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए और घर चलाने में वो भी भागीदारी करते हैं। भागीदारी का मतलब वो भी कचरा बीनते हैं। एंड मानी और सर्वाइवल मानी जीवन यापन, एन मानी में, सीमापुरी मानी सीमापुरी, मीन मानी अर्थ है, रैग पिकिंग मानी कचरा बीनना, यानी सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब है कचरा बीनना। अगर वहाँ जीवन यापन करोगे तो कचरा बीनना ही पड़ेगा। ये पहले की बात है, ये अब की नहीं है। थ्रू मानी मध्य या बीच, द ईयर्स मानी सालों के बीच, इट हैज रिक्वायर्ड इसने प्राप्त कर लिया, द प्रोपोर्शन मानी एक हिस्से, ऑफ मानी के फाइन आर्ट अच्छी कला, यानी सालों में एक अच्छी कला का इसने हिस्सा प्राप्त कर लिया। किसने, यानी कचड़ा बीनने ने, यानी वो लोग थे वो कचड़ा बीनने में माहिर हो गए। गार्बेज मानी कचड़ा, टू देम उनके लिए, इजमानी है गोल्ड सोना, और जो बच्चे हैं उनके लिए बता रही है कि कचड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ मानी है, देन मानी तब,
डेली ब्रीड रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स और उनके सरों के ऊपर छत है। एवन इफ और तो और, इट इज मानी यह है, लीकिंग चिचियाती हुई या टपकती हुई रूफ मानी छत। हालांकि ये टपकती हुई, चिचियाती हुई या टपकती हुई छत है, लेकिन उनके सर के ऊपर छत है, उनके और उनकी रोजी रोटी है ये कचड़ा बीनना। बट मानी लेकिन फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज मानी है एवन मोर, कुछ अधिक, लेकिन बच्चों के लिए कुछ अधिक है। यानी जो लोग हैं उनके लिए तो कचरा बीनना जीवन यापन है, एक सोना है, क्योंकि उनका जीवन चलता है इसलिए। लेकिन बच्चों के लिए कुछ और है। बच्चों के लिए क्या है? आई मानी मैं समटाइम्स मानी पाता हूँ, फाइंड मानी वो आई मानी मैं समटाइम्स कभी कभी, फाइंड पाता हूँ, ये रुपये मानी 1 रुपया, कभी कभी मैं 1 रुपया पाता हूँ। एवन और कभी ए 10 रुपी नोट, और कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है कि मैं कूड़े में 1 रुपया पाता हूँ, कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। हे जायस मानी उसकी आंखें लाइटिंग अप मानी खुश हो जाती हैं, उसकी आंखें खुश हो जाती हैं। वेन मानी जब, यू मानी तुम कह सकते हो, फाइंड पा ए सिल्वर क्वाइन चांदी का सिक्का, इन हीप मानी ढेर, ऑफ मानी के गार्बेज मानी कूड़े, तुम कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का भी पा सकते हो। यू डोंट स्टॉप, तुम नहीं रुक सकते, वो तुम नहीं रुकते हो। स्क्रोचिंग मानी ढूंढना, तुम ढूंढने से नहीं रुकते, मतलब तुम कूड़े को खकोना नहीं रुकते हो। फोर देयर, वहाँ इज मानी है होप मानी आशा, ऑफ फाइंडिंग मानी पाने, मोर मानी अधिक, और वहाँ कुछ अधिक पाने की आशा है। यानी जानिस जंग उनसे कहती है तुम तो कूड़ा को खकोना मानते ही नहीं, यानी रुकते ही नहीं हो, खकोते रहते हो, तो क्योंकि उन्हें कुछ अधिक पाने की आशा है। इट मानी यह, सीम्स मानी लगता है, यह लगता है, डेट मानी की, फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, गार्बेज मानी कूड़ा, हैज़ रखता है, ए मीनिंग मानी अर्थ, डिफरेंट मानी अलग, फ्राम से, वाट मानी जो, इट मीन्स इसका अर्थ है, टू देयर उनके पेरेंट्स मानी माता पिता। अब अनीस जंग कहती है कि ये कूड़ा है ना, ये बच्चों के लिए अलग अर्थ रखता है, जो उनके माता पिता को इसका अर्थ है उससे अलग बच्चों को। यानी माता पिता का अर्थ क्या, जो कूड़ा का उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ जो है उससे अलग बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके माता पिता को कूड़े का अर्थ है रोजी रोटी या जीवन यापन करना, लेकिन बच्चों के लिए एक आश्चर्य है। फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, इट इज़ मानी यह है, ब्रेप्ड मानी लिपटा हुआ, इन मानी में वंडर मानी आश्चर्य, लेकिन बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटा हुआ है, यानी एक चीज़ दबी हुई है जिसको पता नहीं, एक आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स और बड़ों के लिए, इट इज मानी यह है, ये मीन्स मानी अर्थ ऑफ सर्वाइवल मतलब जीवन यापन, और बड़ों के लिए इसका अर्थ है जीवन यापन, यानी कूड़े का मतलब बड़ों के लिए जीवन यापन, और बच्चों के लिए जैसे ढका हुआ कोई अजूबा। आगे देखते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह, आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग खड़ी हुई, बाई द फेंस चार दीवारी के, गेट मानी दरवाजे, ऑफ मानी के, द नेबरहुड मानी पड़ोस, क्लब मानी क्लब। अब लिख अनिस जंग कहती है कि मैं साहिब को ठंड की एक सुबह, मैं साहिब को पड़ोस के क्लब के पास दरवाजे की दीवारी के पास खड़े देखती हूँ। वॉचिंग देखते हुए, टू यंग मानी दो जवान मैन आदमियों को, ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए, इन मानी में वाइट सफ़ेद, यानी 2 जवान आदमियों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखते हुए। प्लेइंग जो खेल रहे हैं, टेनिस मानी टेनिस जो टेनिस खेल रहे हैं, और उनको देख कौन रहा है, साहिब, और साहिब को कौन देख रही है, अनीस जंग। आई मानी मैं लाइक पसंद करता हूँ, द गेम मानी खेल, मैं खेल पसंद करता हूँ। ही हम सुबह कहता है, कौन कहता है, साहिब, यानी जब लेखकान उससे पूछा तुम क्यों खड़े हो, तो साहिब कहता है कि मुझे खेल अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच, संतुष्टि मिलती है, टू वॉच देखकर, इट मानी इसे, स्टैंडिंग मानी खड़े हुए, बिहाइंड पीछे, द फेंस दीवार के पीछे खड़े हुए इसे देखते हैं तो संतुष्टि मिलती है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, वहन मानी जब, नो वन मानी कोई नहीं, इज होता है, अराउंड चारों ओर। अब साहिब बताता है कि जब चारों ओर कोई नहीं होता तब मैं अंदर भी चला जाता हूँ। ही मानी भाई, एडवर्ड्स मानी घुसता है, वह घुसता है, इधर गेट कीपर मानी चौकीदार, लेट्स मानी अनुमति देता है, मी मानी मुझे, यूज इस्तेमाल करने, द स्विंग मानी झूला, और जो चौकीदार है वो मुझे झूला इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है। मतलब जो साहब जब कोई नहीं होता तो साहब चला जाता है, तो चौकीदार उसको अंदर जा लेने देता है, और साहब झूला वगैरह खा लेता है अंदर जाके, क्योंकि वो पार्क वगैरह है ना, क्लब। आगे देखिए, साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज़, साहब मानी साहब, टू मानी भी, इज मानी है वियरिंग पहने हुए, शूज़ मानी जूते, टेनिस मतलब टेनिस के, यानी साहब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। डेट मानी जो, लुक लगते हैं, स्ट्रेंज मानी
अजीब, ओवर ऊपर, हिज उसके, डिसकलर्ड बेरंग, शर्ट मानी कमीज, एंड मानी और, शॉर्ट मानी अंडरवियर यानी नेकर, उसके नेकर और कमीज पर ये जूते बेरंग अजीब दिखते हैं। यानी जब टेनिस से खिलाड़ी वो वाइट कपड़े पहने होते हैं, अब जूते पहने हो तो वो एक मतलब उनका मैच मिल जाता है, लेकिन साहब थोड़ी ड्रेस पहने हुए जो उसका मैच मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अब वो जूते साहब के पास कहाँ से आए? देखिए, समर मानी किसी ने गैप दे दिया, देम मानी उन्हें, टू मी मानी मुझे। साहब कहता है किसी ने ये मुझे दे दिए, यानी जूते किसी ने साहब को दे दिए। ही सेज वह कहता है। इन मैनर मानी ढंग, ऑफ के, एन मानी एक, एक्सप्लेनेशन मानी व्याख्यान, यानी एक व्याख्यान के ढंग में कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दे दिए। द फैक्ट मानी तथ्य, डेट मानी की, दे आर मानी बे हैं, डिस्कार्डेड मानी अनदेखे किए हुए, यानी किसी ने पहने नहीं इसलिए उसे किसी ने दे दिए। अब क्यों नहीं पहने वो आगे देखते हैं, ना पहनने की बजाय आगे देखते हैं। शूज़ माने जूते, आप सम्मानी किसी रिच बॉय यानी अमीर लड़के, किसी अमीर लड़के के ना पहने हुए जूते थे। डिस्कार्डेड मतलब जिन पर ध्यान ना दिया गया हो या ना पहने हुए। हु मानी जो, परहैप्स मानी शायद, रिफ्यूज्ड मानी इनकार कर दिया, टू बियर पहनने, देम मानी उन्हें, शायद उसने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज मानी क्योंकि, ऑफ ए होल मानी एक सुराग, इनमें वन एक, ऑफ में से, देम उनमें से एक में सुराग था, इसलिए उसने पहनने से मना कर दिए होंगे, इसीलिए वो साहब को दे दिए। डज नॉट मानी नहीं, बोदर मानी दुख देते, हिम मानी उसे, और वह उसे दुख नहीं देता है। मतलब जो सुराग है वो साहब को क्या दुख देगा, क्योंकि जिसने कभी जूती नहीं पहनी उसको मिल जाए तो थोड़ा एक सुराग है तो क्या हुआ। 4 1 एक, हु मानी जो, हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, हैज़ वॉक्ड चलता है, बेयरफुट नंगे पाँव, एक जिसके लिए जो नंगे पाँव चलता है तो उसके लिए उसे वे दुख नहीं देते थे, मतलब जूते उसके लिए क्या दुख देंगे, एक सुराग ही तो है, कोई बात नहीं चलेगा। क्योंकि जिसके पास कुछ मतलब कोई भूखा हो और उसके लिए आप सूखी रोटी दे दो तब भी खा लेगा, तो ऐसे ही उसने कभी जूते ही नहीं पहने थे, तो अगर उसको एक बार जूते मिल गए तो उसमें सुराग हुआ तो क्या हुआ, वो पहनता आराम से, वो पहनता है। एवन मानी कभी, शूज़ मानी जूते, विद मानी से, ए हॉल मानी एक सुराग, यानी एक कभी एक सुराग वाले जूते, यजमानी हैं, ए ड्रीम मानी सपना, कैम हो गया, थ्रू मानी सच, एक सुराग वाले जूते हैं तो एक सुराग वाले जूते हैं उनसे भी क्या है कि सपना सच हो गया, यानी उसको कम से कम जूते मिल गए। बट मानी लेकिन, द गेम मानी खेल, ही मानी वह, यजमानी है वाचिंग देख रहा, सो इंटेंटली मतलब गहराई से, और वह इतनी गहराई से खेल देख रहा है, यजमानी है आउट मानी बाहर, ऑफ इज रीच उसकी पहुँच, यानी जो उसकी पहुँच से बाहर है, वो खेल को इतनी गहराई या इतने ध्यान से देख रहा है और वो खेल है उसकी पहुँच से बाहर है, क्योंकि भाई अमीर लोग टेनिस वगैरह खेलते हैं, एक गरीब बच्चा कहाँ खेल पाएगा। दिस मॉर्निंग इस सुबह, साहिब मानी साहिब, यजमानी है ऑन हिज वे अपने रास्ते, टू द मिल्क दूध, बूथ मानी दुकान वगैरह। इस सुबह साहिब दूध लेने जा रहा था, यानी अपनी दुकान के रास्ते था जो दूध लेने जा रहा था। इन हिज हैंड और उसके हाथ में, यजमानी है स्टील मानी स्टील का, कैनिस्टर मानी कनिस्तर, और उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर है। आई मानी मैं, नाव मानी और वर्क काम करता हूँ, इन ए टी मानी चाय के स्टॉल मानी खोके, डाउन नीचे द रोड मानी सड़क, सड़क के नीचे चाय के खोके पर अब मैं काम करता हूँ। ये कौन कहता है? साहब। यानी एक दिन फिर जब साहब मिला तो लेखक ने देखा, यानी अनिस जंग ने देखा कि वह अपने रास्ते दूध लेने जा रहा है और उसके हाथ में एक स्टील का कमंडल है। तो अनिस जंग ने पूछा तो उसने क्या कहा कि अब मैं एक खोखे पर काम करता हूँ, चाय के खोखे पर काम करता हूँ जो सड़क के नीचे है। हिमानी भाई शेष कहता है, वह कहता है क्या कहता है कि अब मैं चाय के खोखे पर सड़क के नीचे काम करता हूँ। पॉइंटिंग बताते हुए, इनमानी में डिस्टेंस मानी दूरी, यानी दूरी में बताते हुए कि उस खोखे पर सड़क के नीचे काम करता हूँ। आई एम मानी मैं, मुझे है, पैड चुकाया जाता, 800 मानी 8 यानी 800 रुपीज़ मानी रुपये, मुझे 800 रुपये चुकाए जाते हैं, मतलब मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड मानी और आल मानी पूरा, माई मानी मेरा, फीमील्स मानी भोजन और मेरा पूरा भोजन, यानी साहब कहता है मुझे खाना भी खिलाया जाता है पूरा और एक महीने में 800 रुपये दिए जाते हैं मुझे। डज मानी क्या, ही लैक्स मानी पसंद करता है, द जॉब मानी जॉब क्या वह जॉब पसंद करता है। आई मानी मैं, आज पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ क्या भाई यानी नौकरी पसंद करता है चाय खोखे पर। हैज फेस मानी उसका चेहरा, आई सी मैं देखती हूँ, हैज लोस्ट खोदी, द केयर फ्री लुकिंग, यानी
स्वतंत्रता, उसके चेहरे ने स्वतंत्रता खो दी, यानी एकदम बेरंग हो गया, यानी उदास सा हो गया। द स्टील कनिस्टर मतलब स्टील का कनिस्तर, सीम्स लगता है, हैवियर मानी भारी, देन मानी से, द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग मतलब प्लास्टिक के थैले, यानी जो कमंडल है वो प्लास्टिक के थैले से अधिक भारी लगता है। ही वुड कैरी जो वह लाया करता था, सो लाइटली खुश होकर, ओवर हिज शोल्डर यानी अपने कंधे, जो अपने कंधे पर खुश होकर लाया करता था। मतलब जब कचड़ा बीनता था तो उसके कंधे पर एक प्लास्टिक का थैला होता, मतलब कट्टा वगैरह बोरा, एक प्लास्टिक का बोरा होता था, उसमें वो भरता था और कचड़ा बीनता था। तो वो अपना काम कर रहा था, यानी खुश था, खुशी खुशी लाता था, क्योंकि वो उसे एक अजूबा था ना, उसको एक आश्चर्य था कि कूड़े में कोई अजीब चीज़ मिलेगी, ये खुशी रहती थी। लेकिन अब तो उसे पता है कि 800 मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो ये बात लेखक ने कहा क्या तुम नौकरी करके खुश हो, तो वो थोड़ा उदास सा हो गया। द बैग मानी थैला, यानी थैला या बोरा, बाज था, इट इज़ मानी उसका, वो सॉरी इट इज़ नहीं है, हिज है, हिज मानी उसका, यानी थैला उसका था। अब लेखक आगे कहती है कि थैला उसका था, यानी खुद उसी का था। द कैनिस्टर मानी कनिस्तर, बिलोंग्स मानी संबंधित था, टू द मैन आदमी, और कनिस्तर उस आदमी से संबंधित था, हु मानी जो, ओन्स मानी मालिक था, द टी शॉप मानी चाय की दुकान, जो चाय की दुकान का मालिक था, तो कनिस्तर उसका है, लेकिन थैला खुद का था उसका। साहिब मानी साहिब, इजमानी है, नो लॉन्गर और अधिक नहीं, हिज ओन मास्टर यानी खुद का मालिक। अब साहिब खुद का मालिक नहीं है, मतलब किसी दूसरे का काम करता है, लेकिन जब कूड़ा बीनता था तो अपनी मर्जी से काम करता था, अपनी मनमौजी यानी मस्ती करता था। अब उसकी मस्ती खो गई, क्योंकि वही जो मालिक कहेगा वही काम वो करेगा। और इसके जो 2 पार्ट थे, तो एक तो इसका पूरा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का आएगा सेकंड पार्ट, जिसका नाम होगा आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये भी इसकी भी ये इसी चैप्टर का खंड है। इसके भी राइटर अनीस जंग ही हैं, और ये कहानी एक मुकेश नाम के लड़के की है, जो फिरोज़ाबाद में था, फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए फेमस था। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।